વાત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જે રીતે યુપીના ગોરખપુરની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે, જ્યાં કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો પ્રારંભ તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। 2003 તબક્કામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે। પહેલો તબક્કો 31 માર્ચ સુધી પૂર્ણ કરાશે। ખેડૂતોને ચેક વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। 1 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા જમા કરવામાં આવશે। ગોરખપુરમાં प्रधानमंत्री मोदीनी सभा योजाई है। किसान सन्मान निधि योजनानी शुरुआत तेमना द्वारा करावामां आवी छे। 12 करोड़ खेडूतोना खातामां ₹6000 नी सहाय आपवामां आवशे। ₹2000 ना 3 तबक्कामां ट्रांसफर करवामां आवशे। पहलो तबक्को 31 मार्च सुधीमां पूर्ण करी देवामां आवशे। कितना करने की जरूरत थी? कितना करने की जरूरत थी? आप मुझे बताइए, ऐसा झूठी बातें करने वालों पर देश का किसान भरोसा करेगा क्या? ऐसा झूठ करने वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा? और भाइयों बहनों, ये 52,000 करोड़ रुपया भी 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले। बड़ी बड़ी बातें। अब ये उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो भी किसकी? जो उनके सिपा सालार थे उनकी, सब किसानों की नहीं। 12-13 करोड़ किसान, उसमें से सिर्फ 2 या 3 करोड़ किसानों को ही सिर्फ ये 52,000 करोड़ रुपया बांट दिए गए। उसमें भी 35 लाख तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना देना ही नहीं था। बताइए भाई, इतना बड़ा गफला! क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? भाइयों बहनों, 10 साल में 52,000 हम जो योजना लाए हैं वो हर साल ये एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार, और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। उन्होंने 10 साल में एक बार 52,000 करोड़ दिया था। हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। कितना? 7.5 लाख करोड़। कितना? 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 7.5 लाख करोड़। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर। हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है, उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा। भाइयों बहनों, इनकी योजना ये 10 साल में एक बार वोट बटोरने की, किसानों की आंख में धूल झोंकने की जो योजना थी, उसमें गांव में अगर 100 किसान है तो कहीं पर 20 को लाभ मिला, किसी को 22 को मिला, कहीं को 25 को मिला। हमारी योजना ऐसी है, हर वर्ष मिलेगी। देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगी, और गांव में अगर 100 का हिसाब लगा ले तो 100 में से 90 किसानों को मिलेगी। भाइयों बहनों, 90 किसान। सोचिए, किसानों को सीधे पैसा देकर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा निवेश मोदी सरकार कर रही है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं।
साथियों, हमारे लिए यह भी बहुत आसान था कर्ज माफी का फैसला। कोई मुश्किल काम नहीं था। हम भी रेवड़ी बांट देते, हम भी चुनाव में अपना खेल खेल लेते, लेकिन मोदी ऐसा पाप कभी करता नहीं है। मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं। आप सोचिए, हमारी सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ही करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इतनी बड़ी राशि हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं 30-30, 40-40 साल से अधूरी थी, लटकी हुई थी, उन्हें पूरा किया जा सके। हमने देश भर की 99 ऐसी परियोजनाएं चुनी थी जिसमें से 70 से ज्यादा अब पूरी होने की स्थिति में आ चुकी है। इन परियोजनाओं की वजह से किसानों को लाखों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिल रही है और ये वो काम है जो किसानों की आने वाली कई पीढ़ियों तक को लाभ देने वाला है। साथियों, इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, कोई दबाव नहीं था। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा न करके कर्ज माफी करना बहुत आसान रास्ता था, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्ज माफी से सिर्फ ऊपरी स्तर के कुछ किसानों का फायदा होता, कांग्रेस के चेले चपाटों का लाभ होता, मेरे गरीब किसान का लाभ नहीं होता। वो भी ऐसे किसान जिन्होंने किसी न किसी बैंक से लोन लिया, उनको लाभ मिलने लगा। आखिर उन करोड़ों किसान के बारे में कौन सोचता जो बैंक के बजाय किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं। और हमारे देश में इनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। मेरा किसान भाई और बहनों, ये नया भारत है। इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 85 पैसे मिलते थे। बीच में कोई 85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। 15 पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे
सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं दूंगा। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची ये भी जरा आप बराबर गांव को समझाना भैया, ये ईमानदारी का रास्ता यही है। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची पहले ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जाएगी और फिर इसको ऑनलाइन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं लेकिन सूची में आपका नाम नहीं है, तो अपने ब्लॉक में या फिर जिला प्रशासन से आप संपर्क कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार एक नई अप्रोच के साथ बीज से बाजार तक, खेत से कलहान तक नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। जो बातें लोग पहले नामुमकिन समझते थे, उन्हें मुमकिन कर रही है। पिछले 4.5 वर्षों में सरकार द्वारा 2 चरणों में 17 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। यूरिया की 100% नीम कोटिंग का फैसला लेकर हमने खाद का दुरुपयोग, खाद की चोरी रोका है। अच्छे बीज के लिए हमने रिसर्च को बढ़ावा दिया है। साथियों, खेती पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिश के साथ साथ किसान को पैदावार की उचित कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ये हमारी सरकार ही है जिसने एमएसपी पर किसानों की बरसों पुरानी मांग को भी पूरा किया है। रबी और खरीफ की 22 फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना से भी अधिक तय किया गया है। और भाइयों बहनों, आज जो किसान के नाम पे गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 2007 से एक एमएसपी की फाइल उनके पास पड़ी थी, फाइल दबा करके बैठ गए। अगर 2007 में आपने निर्णय कर लिया होता, मेरा देश का किसान कभी कर्जदार नहीं हुआ होता। ये आपका पाप है, ये आपकी बेईमानी है जिसने मेरे देश के किसान को तबाह किया है। भाइयों बहनों, मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बनाई गई। भाइयों और बहनों, किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले और उसकी लागत कम हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनाम प्लेटफॉर्म से देश भर की सैकड़ों मंडियों को जोड़ने का काम चल रहा है। इससे किसानों को सीधे देश भर की किसी भी मंडी में ऑनलाइन अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा। इससे कोई बिचौलिया कीमतों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगले 1-2 वर्षों में इस माध्यम का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है। साथियों, किसान अपनी आय 2 गुनी कर सके, इसके लिए सरकार खेती के पारंपरिक तौर तरीकों के अलावा अन्य विकल्पों को भी बढ़ावा दे रही है, जैसे मधुमक्खी पालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रेशम का उत्पादन, सोलर फार्मिंग। ऐसे अनेक नए क्षेत्रों में हम किसान को आगे ले जा रहे हैं।
इसके अलावा पशुपालन और मछली पालन के लिए तो हमारे प्रयास निरंतर जारी है। भाइयों और बहनों, खेती हो या दूसरे व्यवसाय, इन सभी को विस्तार देने के लिए बैंकों से ऋण की सुविधा को भी बहुत आसान बनाया गया है। इसी का परिणाम है कि पिछले वर्ष 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कृषि ऋण किसानों को दिया गया। साथियों, किसान भाइयों और बहनों को कर्ज मिलने में आसानी रहे, इसके लिए बात करिए। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी हाल यूपीना गोरखपुરની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેમણે ખેડૂતો માટે કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે અને